अन्योंग, दिस इज श्वेता एंड यू वाचिंग हैशटैग के मॉन्स्टर। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि थाइम गोरिया का बारिश में काफ़ी देर से वेट करता है और काफ़ी भीग भी जाता है। गोरिया उसे सॉरी बोलती है उसको वेट कराने के लिए और कहती है क्योंकि तुम मेरी वजह से भीग गए हो और बारिश में खड़े रहना पड़ा तुम्हें, तो आज की ट्रीट तुम्हें मेरी तरफ से होगी। वो दोनों खाने के लिए काफ़ी दुकानें चेक करते हैं पर सब कुछ बंद है। तभी गोरिया को क्यूट से टेडी बेयर के कॉस्ट्यूम में एक बंदा दिखता है जो कुछ पैम्पलेट्स दे रहा है। गोरिया उस क्यूट से टेडी बेयर से पैम्पलेट्स ले लेती है और उसे हक देने लगती है, लेकिन थाइम बीच में आकर उसे बातें सुनाने लगता है। साले ठर के इंसान, टेडी बेयर के कॉस्ट्यूम में घुसकर मासूम लड़कियों को गले लगाना चाहता है, मुझे लगाना। और वो गोरिया से वो पैम्पलेट जो है वो छीन कर कहता है, फालतू के फ्री चीज़ों के लिए किसी को भी हक करने लग जाती हो। तभी तो वो उस पैम्पलेट की तरफ देखता है और कहता है, अरे ये तो सनसेट व्यूज़ के पासेस हैं, वो भी कपल्स के लिए। पर इसके बारे में जब उसे पता चलता है कि ये सनसेट उसे एक जाइंट व्हील पर बैठकर देखना होगा, उसकी तो हवा ही निकल जाती है। पर गोरिया के डेयर करने पर वो चिढ़कर उस पर बैठ जाता है, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर सबको परेशान कर देता है वो, और काफ़ी उल्टियाँ भी करता है उस पर बैठने के बाद। गोरिया इन सब के लिए काफ़ी सॉरी बोलती है उसे। तभी थाइम वहीं पर एक रेस्टोरेंट में जाने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। पर बाहर बोर्ड पर खाने का रेट देखकर गोरिया उसे वापस बाहर खींच लेती है और कहती है, इतने पैसे में तो मेरी पूरी फैमिली का खाना आ जाएगा और इतने पैसे हैं भी नहीं मेरे पास। वो थाइम को समझाती है और ये दोनों एक बिल्डिंग के कॉरिडोर में फंस जाते हैं क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। लेकिन ये दोनों यहाँ पर क्यों हैं, इसका लॉजिक मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं आपको भी समझा नहीं पाऊँगी। गोरिया और थाइम यहाँ बिल्कुल ही अकेले हैं। गोरिया तो कोशिश करती है कि कोई उसकी आवाज़ सुन ले और हेल्प कर दे, क्योंकि वहाँ के गार्ड ने वहाँ का डोर बंद कर दिया है। लेकिन ऊपर से वो स्टेयर्स जो हैं वो ब्लॉक हैं और नीचे डोर ऑलरेडी बंद है। थाइम गोरिया के काफ़ी करीब आ जाता है और गोरिया की तरफ गिरने लग जाता है। गोरिया उसे ज़ोर से दूर धक्का मारती है। उसे लगता है कि वो उसके साथ कुछ गलत करना चाह रहा है उसे अकेले पाकर। पर तभी गोरिया को पता चलता है कि थाइम बहुत तेज़ बुखार में है। वो उसे उसके पास पड़ी कुछ पिल्स देती है और अपनी हैंकी को गीला करके उसे गीली पट्टियाँ भी रखती है। पहले तो थाइम नखरे करता है कि वो सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड की हुई पिल्स ही लेता है, पर उसे डांट कर गोरिया उसे दवाएं खिला ही देती है। थाइम उससे पूछता है कि तुमने कहा कि 500 रुपये में तुम्हारी पूरी फैमिली खाना खा लेगी, क्या ये सच था? तुम लोगों की लाइफ तो फिर काफ़ी अनकंफर्टेबल होगी। गोरिया कहती है, हाँ थोड़ा बहुत तो है। पर थाइम से उसकी फैमिली के बारे में भी वो पूछती है, तो वो कहता है कि कोई कुछ कहता ही नहीं है डाइनिंग टेबल पर जब भी हम खाना खाने बैठते हैं, किसी को किसी की फ़िक्र नहीं पड़ी है। यहाँ तो मैं गायब हूँ, इसकी फ़िक्र भी किसी को नहीं होगी, ना ही किसी को पता चलेगा, क्योंकि सब अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। इसी तरह बातें करते करते दोनों वहीं सो जाते हैं और जब सुबह आंखें खुलती हैं तो दोनों वहाँ देखते हैं कि गार्ड ने दरवाज़ा खोल दिया है। ये देखते ही कि दरवाज़ा खुल गया है, दोनों वहाँ से भाग खड़े होते हैं और थाइम गोरिया को उसके घर पर ड्रॉप करता है। गोरिया को ऐसा लगता है कि कोई उसे दूर से देख रहा है छिपकर, पर वो इग्नोर करके अंदर चली जाती है क्योंकि आसपास से कोई नज़र नहीं आता देखने पर। वो देखती है कि उसकी फैमिली काफ़ी परेशान है, तो उसे लगता है कि वो रात भर गायब थी, शायद इसलिए उसके लिए परेशान है वो लोग। जब वो अंदर जाती है तो सब चौंक जाते हैं, मानो वहाँ उसे अचानक देखकर सब लोग शॉक्ड हैं। जब गोरिया पूछती है तो उसकी मॉम बताती है कि हम इसलिए परेशान हैं कि तुम्हारे डैड को कुछ दिन पहले घर के बाहर ही एक फ्लायर मिला था जिससे उन्होंने लोन ले लिया और बाद में पता चला कि वो लोन माफिया है। उन्होंने जो पहले पे करने की डेट दी थी वो डेट बदल दी है और इतनी जल्दी हम पैसे अरेंज नहीं कर पा रहे। गोरिया अपने डैड की हेल्प करने की ठान लेती है और उस लोन माफिया से मिलने उनके क्लब जाती है, पर पूरी सेफ्टी का इंतज़ाम करके अपने साथ। वो वहाँ के बॉस से लोन जल्द से जल्द चुकाने की प्रॉमिस करती है और थोड़ा टाइम भी मांगती है, पर उस बार का मालिक उसे पैसे कमाने का आसान तरीका बताता है ताकि वो जल्द से जल्द पैसे चुका सके। वो कहता है कि उसे एक रात के लिए बार गर्ल बनने के काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे, तो वो पहले तो इसके लिए तैयार नहीं होती। फिर वहाँ के रूल्स के बारे में जानकर, जो कि वो का मालिक बताता है कि यहाँ पर गेस्ट के साथ सिर्फ तुम्हें ड्रिंक करना है और बातें करना है, वो मिसबिहेव भी नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी सिक्योरिटी टाइट है अंदर। ये सुनकर गोरिया मान जाती है और बार में अवेलेबल गेस्ट को ज्वाइन कर लेती है जाकर। पर गेस्ट नशे में थे तो वो उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश करते हैं एक बार को, तो वो उन्हें रूल समझा देती है कि वो उनसे बदतमीज़ी नहीं कर सकते, यानी गोरिया से बदतमीज़ी नहीं कर सकते। पर जब वो फिर भी नहीं मानते तो वो उन्हें कूट देती है और वहाँ खड़े गार्ड से कहती है, अपने बॉस से बोल देना, मैं जल्दी कुछ ना कुछ करके उनके पैसे चुका दूँगी, उनकी जॉब उनको ही मुबारक। अगले दिन जब गोरिया स्कूल में परेशान खड़ी सोच रही होती है कि आखिर वो इतने पैसे चुकाएगी कैसे,
तभी सभी के फ़ोन्स पर गोरिया और थाइम की एक क्लिप आती है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि थाइम उसे किस कर रहा हो। हैना उससे पूछती भी है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, पर गोरिया इस बात से इनकार कर देती है, जो कि सच भी है। पर तभी वहाँ बीच में थाइम आ जाता है और सबसे बता देता है, हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है और हम डेट भी कर रहे हैं। गोरिया के रेड कार्ड को अब मैं कैंसिल करता हूँ और अब कोई भी उसे बुली नहीं करेगा। एमजे और केविन को भी अब पता चल चुका है इन दोनों के बारे में, तो इन लोगों को खींचकर वो कैंटीन लेकर जाते हैं ताकि सारी बातें उनसे कर सके इस बारे में। वहाँ गोरिया के साथ हैना भी है, जो ये सुनकर काफ़ी अपसेट दिख रही है। थाइम उन दोनों को जाइंट व्हील, बारिश में भीगने वाली बात और बिल्डिंग में फंस जाना सारी बातें बताता है और वो लोग गोरिया को टीज़ करने लग जाते हैं। गोरिया हैना को लेकर वहाँ से निकल जाती है। हैना काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड दिख रही है और गोरिया से फिर एक बार थाइम के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है, पर गोरिया उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब बातें बना रहे हैं। हैना इस बात पर ज़रूरत से ज़्यादा ही रिएक्ट कर रही है, जो कि गोरिया को भी समझ नहीं आ रही। गोरिया के वहाँ से जाने के बाद केविन और एमजे सीरियस हो जाते हैं और थाइम से इस बारे में बात करते हैं कि क्या सच में वो गोरिया को लेकर इतना सीरियस है। अगर है भी तो उसकी मॉम इस चीज़ को कभी भी अप्रूव नहीं करेंगी, क्योंकि ऑलरेडी वो थाइम की बहन टिया की शादी ज़बरदस्ती अपनी मर्जी के लड़के से कर चुकी हैं, जो कि सक्सेसफुल नहीं रही और अब वो एक डिवोर्सी है। अगर तेरा उन्हें पता लग गया तो तेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जानी है, पता है ना तुझे। थाइम सोच में पड़ जाता है एक पल को और फिर कहता है, ट्राई किए बिना कैसे पता लगेगा कि आगे क्या होने वाला है। थाइम वहाँ से चला जाता है और एमजे केविन परेशान है कि ये कभी भी हमारी बात नहीं सुनता, पर जब बात बिगड़ती है तो संभालने का जिम्मा हम पर ही होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि थाइम गोरिया के घर के लिए कुछ लेकर पहुंचता है अपने हाथ में और गोरिया की फैमिली उसे देख लेती है, पर वो उसे पहचान भी जाते हैं क्योंकि इस वक्त उनके घर के टीवी पर अकीरा परमानंतरा की ही न्यूज़ चल रही है। उन्हें विश्वास नहीं होता अपनी आंखों पर, लेकिन उनसे जितना भी हो सके उसकी खातिरदारी करने की कोशिश करते हैं। किसी स्पेशल ओकेज़न के लिए उन्होंने जो सबसे महंगा वाला मील रखा था फ्रिज में, वो उसके सामने लाकर सर्व कर देते हैं। थाइम को यहाँ इन सब की कंपनी बहुत अच्छी लग रही है, चाहे वो खाने के लिए झगड़ना हो, खाने के टेबल पर हंसना, कोई गेम खेलना या फिर टीवी देखना हो जो कि बहुत पुराना है। थाइम ये भी देख लेता है कि जो खाना उन्हें सर्व किया गया है वो 500 रुपये का है, क्योंकि उस पर स्टिकर लगा हुआ था। यानी जैसे कि गोरिया ने उसे बताया था कि इतने रुपए में तो पूरी फैमिली खा लेगी, ये बात सच थी। खाना खाकर थाइम जाने लगता है तो गोरिया को छींकें आने लगती हैं। तब थाइम उसे मेडिसिन देते हुए कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं तुम्हें यहाँ पर ये मेडिसिन देने आया था। तभी गोरिया का रुमाल नीचे गिर जाता है और थाइम जब वो रुमाल उठाकर उसे देता है तो देखता है कि ये रेन का रुमाल है, जिसे गोरिया ने काफ़ी संभाल कर अपने पास रखा हुआ है। वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं गोरिया फीलिंग्स रखती है रेन के लिए। वो उसे अपनी और रेन के बचपन की एक स्टोरी सुनाते हुए कहता है, एक बार उसकी एक प्यारी सी डॉल मैंने उससे छीन ली थी, जिसे साथ लिए बिना उसे नींद भी नहीं आती थी। एक दिन वो डॉल हम दोनों के छीन झपट करने से टूट गई और इसका ब्लेम भी मैंने उसी को दिया और अपने फ्रेंड से भी बोल दिया कि उससे बात नहीं करना, लेकिन वो बिल्कुल अलग था। उसने जैसा मैंने किया वैसा कुछ भी नहीं किया, उसका उल्टा उसने मेरे पास आकर सॉरी बोला और ऐसा बिहेव किया मानो कुछ हुआ ही ना हो। गोरिया कहती है, तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। थाइम कहता है, मुझे नहीं पता मैं क्यों बता रहा हूँ, लेकिन रेन बहुत साफ़ और मासूम दिल का है, इसलिए अक्सर लड़कियाँ उस पर प्यार करती हैं, मर मिटती हैं, और मैं तो हूँ ही हमेशा से कमीना। गोरिया कहती है, अगर तुम्हें गिल्ट हो रहा है और दिमाग से ये बातें नहीं निकाल पा रहे तो उसे सॉरी बोल दो जाकर। पर थाइम का कहना है इससे उसकी इमेज ख़राब हो जाएगी। दोनों आपस में मजाक करने लगते हैं और एक दूसरे को खेल खेल में धक्का देने लगते हैं। गोरिया का धक्का लगकर उसका गेट टूट कर गिर जाता है। गोरिया की फैमिली जो खिड़की से छिपकर इन दोनों को देख रही थी, माथा पीटने लगते हैं अपना कि ये लो और खर्च बढ़ गया। गोरिया को थाइम उस गेट को फिक्स कराने के लिए हेल्प ऑफर करता है, लेकिन गोरिया उसे वहाँ से जाने को कह देती है। दूसरी तरफ कनिंग और बॉस उसकी शॉप बंद कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एमजे और केविन आ जाते हैं और कनिंग को खाने पर चलने का पूछते हैं। कनिंग उन्हें जानती तो है तो वो साथ में चली जाती है। केविन उसे अपने घर लेकर जाता है और अपने घर पर बनने वाली ट्रेडिशनल स्वीट खिलाता है जो और कहीं भी नहीं मिलती। कनिंग जैसे उस मिठाई का एक बाइट लेती है, केविन उसे टोकते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है ये एक पीस 4000 बात का है। ये सुनते ही कनिंग थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है कि ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। केविन कहता है, थाइम गोरिया को लेकर काफ़ी सीरियस नज़र आ रहा है, अगर गोरिया की तरफ से भी ऐसा ही है तो उसे पीछे हट जाने को कह दो, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता।
केविन की बात ख़त्म होती कैनिंग कहती है, मैं अपनी दोस्त को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो जो भी फैसला करेगी सही होगा और मैं उसके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी और मेरी मानो तो तुम लोग को भी अपने दोस्त का साथ देना चाहिए। इतना कहकर कनिंग वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही केविन को एक नोटिफिकेशन आता है कि उसके अकाउंट में 4000 बात क्रेडिट हुए हैं। ऑफ कोर्स ये कनिंग ने ही केविन के प्रीशियस स्वीट के लिए पे किया है। केविन के फ़ोन में मैसेज देखकर एमजे कहता है, कोई शक नहीं है कि ये गोरिया के बेस्ट फ्रेंड है, दोनों की दोनों ज़िद्दी हैं। केविन कहता है हाँ, और मासूम भी। उधर बाहर निकलते ही कानिंग को भी एक नोटिफिकेशन आता है बैंक की तरफ से कि अब उसके पास सिर्फ 12 बात बचे हैं। ये देखकर एक पल को उस अपने किए पर पछतावा होता है कि पैसे देने के पहले एक बार भी तूने सोचा क्यों नहीं। अब आगे क्या करेगी पूरा महीना तू। अगले सीन में हम देखते हैं कि थाइम की मॉम फिर से बिजनेस पर्पज़ के लिए सिंगापुर निकलने वाली हैं और मेड भी उसका सामान पैक करके लेकर आ गई है। मेड एक मिनी टॉवल थाइम की मॉम को देकर कहती है कि बाबा ने इस टॉवल को बहुत संभाल कर अपने कपड़ों के साथ रखा था और सारे नौकरों को इसे फेंकने के लिए मना किया हुआ है। थाइम की मॉम इस टॉवल को देखती हैं और मेड को वापस देकर उसी जगह पर रख देने को कहती हैं। साथ ही थाइम पर नज़र रखने के लिए कहती हैं और एयरपोर्ट के लिए निकल जाती हैं। अगले दिन जब गोरिया स्कूल जाती है तो 3 तितलियाँ उसका रास्ता रोक कर कहती हैं, तुम तो बड़ी भोली बनती हो ना, लेकिन कितना भी तुम मासूम शक्ल के पीछे छुपा लो, तुम्हारे काले करतूते तो सबके सामने आ ही चुके हैं अब। वो तीनों सामने से हटती हैं तो गोरिया देखती है कि उसके सामने वॉल पर उसकी उस दिन बार वाली फ़ोटोज़ लगी हैं। ये तस्वीरें देखकर तो बहुत शॉक्ड हो जाती है वो कि यहाँ कैसे आ गई और इन लोगों के हाथ कैसे लग गई। किस किस को एक्सप्लेन करने वाली है अब वो किस किस के सवालों का जवाब देगी। तभी वहाँ थाइम आ जाता है और उन तस्वीरों को देख लेता है और यहाँ ख़त्म होता है एपिसोड 4। जल्द लेकर आऊँगी एपिसोड 5 भी। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, सॉरी। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और नए लोगों को चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, पैसे नहीं लगेंगे। जो भी ये ड्रामा पसंद करते हो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।